नमस्कार, भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। अयोध्या में 22 जनवरी को होगी श्री राम लला की मूर्ति स्थापित। समारोह को देश भर में लाइव दिखाया जाएगा। विधानसभा चुनाव के तहत कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पे प्रशासन सख्ती बरत रहा है। ऑपरेशन मदिरा घर के तहत पुलिस ने 72 पेटी शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं रैली में प्रचार के लिए 2 पिकअप पर तैयार किए गए डीजे को भी पुलिस ने जब्त किया। विद्यार्थियों ने रंगोली बनाकर मतदाताओं को किया जागरूक। सांगनेर के निकट खाकरा वाले देवता को लगाया खीर का भोग, बांटा 1800 किलो खीर का प्रसाद। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आरपीएफ ने चलाया विशेष अभियान। स्टेशन पर यात्रियों को किया जागरूक। विधानसभा चुनाव के लिए पहले दिन नहीं हुआ एक भी नामांकन। कलेक्ट्रेट पर रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नई इरास के निकट नमकीन के गोदाम में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। 3 लाख नगद जलकर हुए खाक। मालिक की तबीयत खराब होने पर अस्पताल लेकर जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में देश भर के संतों को आमंत्रित किया गया है। वहीं पूरे देश के गांव-गांव में इस प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट भी सभी को दर्शन कराने की योजना तैयार की है। ये बात पत्रकार वार्ता के दौरान विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अशोक भाई ने कही। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा में चित्तौड़ प्रांत के संतों की बैठक हुई। इस बैठक में सभी संतों को अयोध्या में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया गया है। वे दर्शन के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े कार सेवक व अन्य बंधु अयोध्या नहीं जाकर यहीं रहेंगे। वे अपने घर और गांव में बड़ी स्क्रीन लगाकर संपूर्ण गांव और समाज के लोगों को मठ मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर बुलाकर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाएंगे। इसी दिन रात्रि में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उल्लास में 5 दीपक जलाकर उत्सव मनाने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की चर्चा हो रही है। इस पर संत समाज ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। संतों ने कहा कि इस तरह की बात कौन करते हैं हमें पता है। जो इस तरह के विषय को लेकर विदेशों में सेमिनार में जाते हैं, सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं, संत समाज उनका सबका उन्मूलन करेगा। संपत मालिक की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को जो भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें संतों को सादर आमंत्रित किया गया है। संत वहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। इसके पश्चात 22 जनवरी को जो लोग कार सेवक और बाकी के समाज के अन्य बंधु अयोध्या नहीं जाएंगे, उनको अपने घर में, अपने गांव में संपूर्ण समाज के लोगों को बुला करके, संपूर्ण गांव के लोगों को बुला करके किसी मठ मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा किसी के घर में भी और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को प्रदर्शित करवाएंगे। एक बड़ी स्क्रीन लगा करके, और रात्रि में सबको अपने घर में, आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजे हैं, तो इस के उल्लास में एक प्रकार से महोत्सव मनाना और अपने घर में 5 कम से कम दीपक जलाने हैं। दीपावली मनाने का एक आह्वान किया गया है। यह एक विषय है। विधानसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके चलते जिला कलेक्टर कार्यालय पर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और कलेक्ट्रेट के बाहर मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। भिलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए आज से अधिघोषणा जारी होने के साथ ही नामांकन कार्य शुरू हो गया है। भिलवाड़ा में जिला कलेक्टर कार्यालय पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। जिला कलेक्टर आवास और ओवरब्रिज की ओर से आने वाले मार्ग को बंद कर दिया और वाहनों की आवाजाही सब्जी मंडी की ओर से की गई है। इसी तरह जिले के अन्य उपखंड कार्यालयों पर भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। नामांकन से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। संपत माली की रिपोर्ट। शाहपुरा जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण चंद्र के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए चलाए जा रहे ऑपरेशन मदिरा घर के तहत कोटड़ी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 616 लीटर अवैध शराब जब्त कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। कोटड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण ने ऑपरेशन मदिरा घर अभियान के तहत बीती रात गोपनीय सूचना पर नंदराय में धान मंडी के पास दबिश दी। पुलिस ने बरखेड़ा झालावाड़ निवासी नरेंद्र सिंह 25 वर्षीय पुत्र भीम सिंह राजपूत के कब्जे से अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की 72 पेटियां जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। यह अवैध कारोबार एक दुकान में चल रहा था। पुलिस ने बताया कि उक्त शराब विधानसभा चुनावों के दौरान ऊंचे दामों में बिक्री करने के लिए दुकान में स्टॉक की गई। जब्त शराब 616.8 लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख
79,352 रुपए आंकी गई है। आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। गुलापुरा पुलिस ने विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 2 डीजे जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय विमल सिंह नेहरा व पुलिस उपाधीक्षक प्रति गुलापुरा लोकेश मीणा के निकटतम सुपरविजन में गुलापुरा थाना प्रभारी सुगन सिंह बिजारणिया ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 2 वाहन पिकअप में लगे डीजे जब्त किए। इन डीजे वाहनों को आदर्श आचार संहिता के मध्य सार्वजनिक स्थानों पर डीजे बजाने पर जब्त किया गया। थाना प्रभारी का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2023 की चुनावी रैलियों में प्रचार के लिए प्रयुक्त करने के उद्देश्य से डीजे तैयार किए गए थे। इस कार्रवाई में एएसआई मदन लाल, दीवान राम केदार, कांस्टेबल श्रवण मुकेश शामिल थे। सीपी जोशी की रिपोर्ट। विशेष न्यायाधीश ने डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में देवरिया निवासी दयाराम पुत्र लादू कुमावत को 2 साल के कारावास के साथ ही 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत सूत्रों के अनुसार तत्कालीन कोटड़ी थाना प्रभारी ने 24 जुलाई 2016 मुखबिर से प्राप्त डोडा चूरा तस्करी की सूचना पर कोटड़ी स्थित तालाब की पाल पर नाकाबंदी की। इस दौरान सूचना के मुताबिक एक कार आई। कार में चालक अकेला था। कार रुकवाकर पूछताछ की तो उसने खुद को फूलिया कला थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी दयाराम 42 वर्षीय पुत्र लादू कुमावत बताया। कार को चेक किया तो उसमें 11 किलो 400 ग्राम अफीम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने तफ्तीश के बाद दयाराम कुमावत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 60 दस्तावेज पेश कर कुमावत पर लगे आरोप सिद्ध करवाया। न्यायालय में सुनवाई पूरी होने पर आरोपित को 2 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। 24/7/2016 को एसएचओ कोटड़ी राजमल खींची को जरिए टेलीफोन में मुखबिर एक सूचना मिलती है कि सोईपुर से कोटड़ी की तरफ एक लाल रंग की मारुति जैन जिसके नंबर RJ01C5552 है, जिसको ड्राइवर चलाते हुए ला रहा है, उसमें अफीम डोडा चूरा परिवहन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना के अनुसार राजमल खींची मई जाप्ता कोटड़ी में सोईपुर रोड पर कोटड़ी तालाब की पाल पर नाकाबंदी करते हैं। दौरान नाकाबंदी मुखबिर के बताए हुलिये के अनुसार गाड़ी आती है, जिसको रुकने का इशारा करते हैं तो गाड़ी चालक गाड़ी को रोककर भागने का प्रयास करता है, उतरकर भागने का प्रयास करता है। तो मैं जाप्ता एसएचओ राजमल खींची घेरा डालकर उसको पकड़ते हैं और उसमें गाड़ी में उक्त सूचना से अवगत कराते हुए गाड़ी की तलाशी लेते हैं तो एक सफेद कट्टे में 11 किलो 400 ग्राम अफीम डोडा चूरा होना पाया जाता है। ड्राइवर को अपना नाम पता पूछते तो वो अपना नाम दयाराम पिता लादूलाल कुमावत निवासी देवरिया थाना फूलिया जिला भीलवाड़ा होना बताता है। उसको जरिए फर्द गिरफ्तार करते हैं और डोडा चूरा को जब्त करते हैं। बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया जाता है। बाद ट्रायल पूर्ण होने पर न्यायालय द्वारा दयाराम कुमावत को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 2 वर्ष की सजा और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 60 दस्तावेज पेश किए गए। कैलाश चौधरी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस प्रकरण भीलवाड़ा। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। त्योहारी सीजन के मद्देनजर सवारी गाड़ियों में बढ़ती भीड़ और यात्री सुरक्षा को लेकर रेलवे सुरक्षा बल ने भीलवाड़ा सहित आउटपोस्ट विजयनगर व नसीराबाद स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाकर यात्रियों से समझाइश की। साथ ही सुरक्षा से संबंधित पैम्पलेट भी वितरित किए गए। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट प्रभारी महावीर खोईवाल ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार भीलवाड़ा पोस्ट के साथ ही आउटपोस्ट विजयनगर व नसीराबाद स्टेशनों पर यह विशेष अभियान चलाया गया।
प्रभारी खोईवाल ने बताया कि विभिन्न ट्रेनों के साथ ही उक्त स्टेशनों पर यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा करने, अनजान लोगों से खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ न खाने पीने, आवश्यकता अनुसार ही सामान यात्रा में ले जाने, विस्फोटक व मादक पदार्थ गाड़ियों में नहीं लाने और उनसे संबंधित अपराध की जानकारी दी। इसके अलावा ट्रेन कोच के पायदान पर बैठकर यात्रा नहीं करने, बिना उचितम पर्याप्त कारण के अलार्म चेन पुलिंग न करने एवं रेलवे समयबद्धता को प्रभावित न करने की जानकारी दी। रेलवे सहायता फोन नंबर 139 पर कोई भी शिकायत या सहायता चाहने पर कॉल करने की जानकारी दी। ऑटो चालकों एवं वाहन धारकों को रेल परिसर में निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करने एवं वाहन सुरक्षित रखने की समझाइश की। रेसु पोस्ट स्टाफ द्वारा यात्रियों को पैम्पलेट वितरित किए एवं पोस्ट एवं आउट पोस्ट ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के द्वारा समस्त सवारी गाड़ियों को अटेंड कर यात्रियों को जागरूक किया। पोस्ट प्रभारी ने बताया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। तो अपने खाने पीने की चीज में अगर फ्रिज जला करके रूमाल से किसी भी प्रकार से आपको जो है गैस ला सकते हैं। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई प्रसाद देख के पानी देगा, किसी को पानी देगा, किसी अनजान लोगों से कोई भी खाने पीने का सामान न मिले। दूसरे यात्रा करते समय कोई भी विस्फोटक सामान जैसे पटाखे हैं, सिलेंडर है, कोई ऐसी चीज लेके न चले क्योंकि वो आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तीसरी बात, चलती गाड़ी में न तो चढ़े ना उतरे। सदर थाना अंतर्गत नई इरास के पास एक नमकीन और कुरकुरा फैक्ट्री के गोदाम में रविवार रात भीषण आग लगने से 3 लाख रुपए के नोटों के साथ ही 30 लाख रुपए की माल जलकर खाक हो गया। इसके आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। 5 दमकलों ने अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में लगी आग को देखकर मालिक की तबीयत बिगड़ गई तथा उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे कोटा भिलवाड़ा रोड पर नई इरास में नमकीन व कुरकुरे के 2 मंजिला गोदाम व ऑफिस को आग की लपटों से घेर लिया तथा आसपास के घरों में लोगों में भयभीत है। लोग घरों से बाहर निकल आए। नई इरास में तेलीखेड़ा निवासी प्रभु वैष्णव के श्री बालाजी एजेंसी नामक नमकीन व कुरकुरा गोदाम में रविवार शाम को अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से गोदाम में रखा लाखों का माल जल गया जो तकरीबन 30 लाख का बताया जा रहा है। साथ ही 3 लाख से अधिक की नकदी भी आग में जलने की बात सामने आई है। सूचना पर पहुंचे 5 दमकलों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं गोदाम को जलता देखकर गोदाम मालिक की तबीयत बिगड़ गई और उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। श्री 1008 श्री खाकरावाला देवता सांगा ने शरद पूर्णिमा पर 33वां निःशुल्क श्वास रोग शिविर 29 अक्टूबर रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें 2200 मरीजों की एंट्री हुई। मुंबई, चेन्नई, एमपी, गुजरात में महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी से मरीज आए। श्वास रोग के साथ पाइल्स की भी दवा दी गई। 200 से ज्यादा पाइल्स के मरीज थे। शरद पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य पर श्री निम्बार्क सेवा समिति के तत्वावधान में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। आरोग्य पूर्णिमा रस महोत्सव निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में हुआ। भजन संध्या की शुरुआत गायिका युक्ति ओझा के बाके बिहारी और राधे रानी के भजन से हुई। भजन संध्या में हाथीबाटा आश्रम के संत दास महंत बनवारी शरण काठिया बाबा सहित अन्य संत महंतों का सानिध्य मिला। समिति के अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने बताया कि भजन संध्या में गिरिराज मित्र मंडल भिलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़, नीमच व मनासा शाखाओं का विशेष सहयोग रहा। अस्थमा की दवाई का निःशुल्क वितरण किया गया। रामपाल, मनीष असावा, लक्ष्मीलाल गांधी, जुगल किशोर बागडोड़िया, कमल कंदोई, महावीर सिंह चौधरी, राजेश बालर, शांति प्रकाश मोहता का सहयोग रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में आकर्षक प्रदर्शनी सजाकर एवं विभिन्न प्रकार की रंगोली बनाकर छात्र छात्राओं ने जागो मतदाता स्लोगन लिखी, कैप पहनकर एवं मतदाता जागरूकता के नारे लिखी तख्तियां हाथों में लेकर प्रदर्शनी देखने वालों को मतदान के लिए जागरूक किया। प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी के अनुसार प्रशासन द्वारा नियुक्त स्वीप ब्रांड एम्बेसडर आरू नामा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सभी छात्र छात्राओं को अपने परिवारजनों सहित आस पड़ोस के सभी मतदाताओं को 25 नवंबर मतदान दिवस पर मतदान करने हेतु प्रेरित
प्रेरित करने की शपथ दिलाई। जिला परिषद स्वीप प्रकोष्ठ के प्रभारी एसएन इनानी, मंजू छिपा एवं सहायक लीडर ट्रेनर प्रेम शंकर जोशी ने सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने अपने गली मोहल्ले परिवारों में सभी वयस्क मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने हेतु प्रेरित करने का कार्य करने को कहा। इस अवसर पर व्याख्याता शारीरिक शिक्षा सुनील खोईवाल, महावीर जिनकर, वोकेशनल टीचर रेखा पोड़ेल, अक्षिता, स्नेहलता इनानी उपस्थित थे। संपत मालिक की रिपोर्ट। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में 25 नवंबर को मतदान दिवस पर मतदाताओं को जागरूक कर 100% मतदान के लिए ग्राम पंचायत खामोर में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर कला जत्था द्वारा आकर्षक लोकगीतों की प्रस्तुति दी गई तथा गीतों से संदेश दिया गया और मतदाता बारात निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। ग्राम पंचायत में स्वीप कार्यक्रम के तहत कला जत्था टीम ने ढोलक हारमोनियम के साथ गीत प्रस्तुत किया। वहीं स्कूली छात्राओं द्वारा वर वधु बनकर मतदाता जागरूकता बारात निकाली गई। यह बारात ग्राम पंचायत से शुरू कर बस स्टैंड सहित मुख्य चौराहों पर निकाली गई। कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी रामधन दरोगा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यवाहक प्रधानाचार्य विशाल सारस्वत, कला जत्था टीम, एलडीसी कैलाशन पटवारी, महेश कुमार रेगर, ग्राम सेवक दुर्गा शंकर, समस्त बीएलओ, आंगनबाड़ी एएनएम कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं, बलवंत सिंह राठौड़, घीसू जोशी सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। किशन वैष्णव की रिपोर्ट। समझ कर वोट देनो, माँ को लोई देनो। अच्छा काम करे जी नहीं वोट काको देनो। अच्छा काम करे जी नहीं वोट काको देनो। सबसु आगे थाने रेणो रे, सबका मन छोड़ पहली वोट देनो रे माया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। केसरी नंदन अखाड़े की पहलवान माया बनी राजस्थान केसरी। गोवर्धनपुरा में खेत पर काम करने गए किसान की जहरीले जीव के काटने से हुई मौत। सीकर में कोयले से भरा एक ट्रेलर सामने से आ रहे दूसरे ट्रेलर से टकरा गया। दुर्घटना के बाद ट्रेलर में आग लग गई और ड्राइवर व खलासी जिंदा जल गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के वड़नगर में पटाखे जलाते समय चिंगारी लगने के बाद एक 12 वर्षीय बच्ची की पैंट की जेब में रखे पटाखे जेब में ही फट गए, जिससे बुरी तरह झुलस गया और बाद में उसकी मौत हो गई। इसलिए भिलवाड़ा हलचल की अपील है कि बच्चे जब भी पटाखे चलाएं तो सावधानी रखें और बड़े भी पटाखे जलाने के दौरान बच्चों को अकेला ना छोड़ें।